नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई स्टे इन्वेस्टेड, यानी कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें क्यों इन्वेस्ट करके रहना चाहिए या तो फिर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, व्हाई स्टे इन्वेस्टेड पार्ट 1, जो आपको सजेशन से मिल जाएगा। तो अब बात कुछ आगे करते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्क ट्वेन का एक कोट से शुरू करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म एंड इफ़ यू डू रीड देन यू आर मिस इन्फॉर्म। उनकी ये बात हाल ही की परिस्थिति में बिल्कुल ही सही साबित हो रही है। आप जितनी ज़्यादा खबरें पढ़ेंगे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और तो उसी तरह से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में भी है। तो अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, पर कुछ लोग डर रहे हैं कि अब क्या होगा। सब जानते हैं कि करेक्शन हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री देखिए, सेंसेक्स की हिस्ट्री है, इस ग्राफ को देखिए। सेंसेक्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं गया है, इसमें बहुत सारे करेक्शन आते ही रहते हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन इसकी हर बार वजह अलग ही होती है। तो पहले सेंसेक्स की करेक्शन और रिकवरी का कुछ डेटा देखते हैं। 1982 हर्षद मेहता केस, सेंसेक्स एक साल में 54% डाउन हुआ था, लेकिन अगले 1.5 साल में उसने 127% की रिकवर कर ली थी। 1996 एशियन क्राइसिस, 4 साल में सेंसेक्स 40% गिरा था, लेकिन अगले 1 साल में उसने 115% रिकवर कर लिया था। बिल्कुल वैसे ही 2000 में .com बबल यानी कि टेक बबल, 1.5 साल में सेंसेक्स 56% डाउन होकर अगले 2.5 साल में 138% तक उसने रिकवर कर लिया था। 2008 में लेहमैन क्राइसिस, उसको तो कोई भी नहीं भूल सकता। 1 साल में 61% सेंसेक्स गिरा था, लेकिन अगले 1.5 साल में उसमें 157 यानी कि 150% से ज़्यादा रिकवरी कर ली थी। उसी तरह से 2010 में 1 साल में 28% सेंसेक्स गिरा था, लेकिन अगले 3 साल में उसे 93% रिकवर कर लिया था। तो बिल्कुल वैसे ही 2000 में 1 साल के अंदर, लेकिन 1 साल भी नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर सेंसेक्स करीब 30% डाउन हो चुका है। तो अब देखना है कि इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। तो ये सब डेटा आप जान सकते हैं कि जब भी सेंसेक्स में करेक्शन आया है, उसके अगले कुछ सालों में सेंसेक्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हमेशा रीज़न अलग अलग रहता है, पर उसका काम एक ही होता है। इससे हमें ये पता चलता है 3 चीज़ें हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि कभी भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसमें सबसे पहला है कि मार्केट में कब करेक्शन आएगा, यानी कि मार्केट कब गिरेगा, इसका हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी भी अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर हो जाता है, या तो फिर बैरल क्रूड का प्राइस डाउन हो जाता है, या तो फिर ऐसे कोरोना वायरस आ जाता है। मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो मार्केट में करेक्शन कब आता है किसी को पता नहीं चलता है। दूसरा है कितना करेक्शन होगा, तो ये भी जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसमें कितना करेक्शन आएगा। और तीसरा है कि उसे रिकवर होने में कितना टाइम लग सकता है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है जानना कि उसमें कितना टाइम लग सकता है। 1 साल, 1.5 साल, 3 महीने, 6 महीने, कभी भी वो रिकवर हो सकता है। दोस्तों, आपने जो पिछले करेक्शन का डेटा देखा, तो आपको ऐसा लगा कि काश भी अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी मिल जाए तो मैं भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर लूँ। आपको अभी के टाइम में वो सब अपॉर्चुनिटी लग रही है। मतलब जो पिछले साल जो क्राइसिस आई थी, जो करेक्शन हुआ था पिछले, वो अभी आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है। लेकिन अभी जो करेक्शन है उसमें आपको डर लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इस बार रीज़न बहुत ही अलग है, पर ऐसा नहीं है। रीज़न तो हर बार अलग ही रहते हैं। बस आपको इस अपॉर्चुनिटी के समंदर में रिटर्न जैसा मोती ढूंढने के लिए इन्वेस्टमेंट का गोता लगाना ही है, वो भी बिना डरे। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मैं एक टाइम मशीन दे दूँ और बोलूँ कि आप भूतकाल में जा सकते हो, तो एज ए इन्वेस्टर आप हर करेक्शन के समय में जाकर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे क्या? नहीं, आप कहेंगे बेशक करेंगे, क्योंकि करेक्शन के बाद बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो हम ज़रूर उस करेक्शन का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी।
तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आप अभी नहीं समझेंगे, ये आपको आने वाले 5 या 10 साल के बाद का वक्त आपको समझाएगा। तो तब शायद आपको पछतावा भी हो कि मैंने तब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। फिर नई अपॉर्चुनिटी की तलाश के इंतज़ार में रहोगे और हर बार अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन आपको डर लगेगा कि हर बार आपको लगेगा कि इस बार कुछ अलग है। तो दोस्तों जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है आपको बता के या आपके दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती है, आपको खुद उसे पहचानना पड़ता है, वरना वो भी जो पिछली अपॉर्चुनिटी से उसकी तरह लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बन के रह जाती है। तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। यानी कि करेक्शन तो आते रहते हैं लेकिन ग्रोथ हमेशा परमानेंट है। तो दोस्तों बस इसी मैसेज के साथ मैं जिग्नेश परमार आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।